Most people fail in life not because they don't know what to learn, but because they don't know how to learn. लोग लाइफ में इसलिए फेल नहीं होते क्योंकि उन्हें ये नहीं पता कि क्या सीखना है। लोग इसलिए फेल हो जाते हैं क्योंकि उन्हें ये नहीं पता कि कैसे सीखना। बस आजकल के टाइम पे इंफॉर्मेशन की भरमार है, यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे, पॉडकास्ट, बुक्स, वीडियोस, ऑडियो बुक्स। देयर आर अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन अवेलेबल ऑन दिस इंटरनेट, बट हम सबसे ज्यादा कंफ्यूज रहते हैं कि सीखने का सही तरीका क्या है। लर्निंग अ स्किल इज वन थिंग एंड मास्टरिंग इट इज अनदर। सीखना एक अलग बात होती है और मास्टरी करना एक अलग बात होती है। इन दिस वीडियो आई एम गोना रिवील द आर्काइव्स ऑफ लर्निंग। आर्काइव मींस प्रिंसिपल्स ऑफ लर्निंग। आई एम नॉट गोना शेयर यू एनीथिंग दैट इज स्ट्रेटजी और टैक्टिक। ये सारे प्रिंसिपल्स मैं अपनी लाइफ में पिछले 8 सालों से इंप्लीमेंट करता आ रहा हूँ एंड लिटरली दीज प्रिंसिपल्स हैव चेंज माय लाइफ। एंड आपकी तरह पहले मैं भी जस्ट यूट्यूब पे भटकता रहता इधर उधर, ये वाला चैनल देख रहा हूँ, ये किताब पढ़ रहा हूँ, ये चीज, ये पॉडकास्ट देख रहा हूँ, ये ऑडियो बुक सुन रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ, एंड मुझे लगता था कि मैं लर्निंग कर रहा हूँ, बट एक्चुअल में मैं अपना टाइम वेस्ट कर रहा था और अपने दिमाग का दही कर रहा था। सो द फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ आवर वीडियो इज learn from the sources. See, there is a very famous quote that a man says is modern wisdom grows from ancient rule. एक होती है सरफेस लेवल इंफॉर्मेशन और एक होती है डेप्थ इंफॉर्मेशन। सरफेस लेवल इंफॉर्मेशन आपको इंटरनेट पे, वीडियोस पे, पॉडकास्ट पे कहीं पे भी मिल जाएगी, बट जो डेप्थ लेवल की इंफॉर्मेशन होती है वो मिलती है सोर्सेस के पास। फॉर एग्जांपल, मान के चलते हैं कि मुझे अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को इंप्रूव करना है। मेरे पास बहुत सारे ऑप्शंस आ जाएंगे कि आप ये कर सकते हो, वो कर सकते हो, ये बुक पढ़ सकते हो, ये वीडियो देख सकते हो, ये पॉडकास्ट देख सकते हो, दिस दैट ब्ला ब्ला ब्ला, बहुत सारे ऑप्शंस आ जाएंगे। बट द बेस्ट वे टू लर्न अबाउट कम्युनिकेशन इज नॉट कंज्यूमिंग द सरफेस लेवल इंफॉर्मेशन बट एक्चुअली गोइंग टू द सोर्सेस। तो मैं इस प्रिंसिपल का अपनी लाइफ में कैसे यूज करता हूँ? अगर मुझे कम्युनिकेशन स्किल के बारे में सबसे डेप्थ इंफॉर्मेशन निकालनी होगी तो मैं कैसे निकालूंगा? सो मैं यूट्यूब पे जाऊंगा एंड मैं देखूंगा कि सबसे बेस्ट मेंटोर्स कौन है जो कम्युनिकेशन के बारे में सिखाते हैं। अब आप बोलोगे भाई ये तो बात वही होगी। मैं ये देखूंगा कि इन लोगों ने कम्युनिकेशन कहाँ से सीखी। इनके भी कुछ मेंटोर्स होंगे, इन्होंने भी कुछ बुक्स पढ़ी होंगी, इन्होंने भी कुछ सोर्सेस से ये इन्फॉर्मेशन ग्रैब करी होगी, क्योंकि माँ के पेट से तो सीख के आया नहीं है। इनके भी कुछ लर्निंग सोर्सेस होंगे। तो मैं सबसे बेस्ट चीज जो करता हूँ, जो मेरे मेंटोर्स हैं उन्होंने कहाँ से सीखा। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने एक बुक पढ़ी हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल और वो बुक लिखी है डेल कार्नेगी ने, तो अब मैं ये चीज सर्च करता हूँ कि डेल कार्नेगी के लर्निंग सोर्सेस क्या थे, डेल कार्नेगी के फ्रेंड्स कौन थे, डेल कार्नेगी के बिजनेस फ्रेंड्स कौन थे। जस्ट लाइक जब मैंने डेल कार्नेगी के बारे में पढ़ा तो वहां से मुझे एक चीज पता चली कि वॉरेन बफे उनके फ्रेंड थे। सो मुझे डेल कार्नेगी के थ्रू पता चला कि अगर मुझे और बेटर सीखना है तो मुझे वॉरेन बफे के पास जाना पड़ेगा। देन मैं यूट्यूब पे गया एंड मैंने वॉरेन बफे के बारे में सर्च करा तो मुझे बर्कशायर हैथवे जो उनकी कंपनी है उसके कुछ एनुअल लेक्चर्स मिले, जिसके बाद मुझे चार्ली मंगर के बारे में पता चला। तो ऐसे ही जब आप डेप्थ में जाते जाते हो तो आपके सोर्सेस खुलते जाते हैं। तो सी पैटर्न कहाँ से खुला? मैंने यूट्यूब पे एक वीडियो देखी किसी यूट्यूबर की, उन्होंने बताया हाउ टू विन फ्रेंड्स इन्फ्लुएंस पीपल, बुक पढ़ो। फिर मैं उस बुक के ऑथर के पास गया, फिर मैंने उस बुक के ऑथर के बारे में रिसर्च करी कि उनके ऑथर का नाम है डेल कार्नेगी। अब डेल कार्नेगी के लर्निंग सोर्सेस क्या क्या, वो कैसे सीखा करते थे। इमेजिन करो, इंटरनेट पे जाओ, चैट जीपीटी पे जाओ कि डेल कार्नेगी कैसे सीखते होंगे, उनके फ्रेंड्स कौन से थे, उनके आसपास का एनवायरनमेंट क्या था, उनका बचपन कैसा था, और उन्होंने उनकी पूरी कहानी पढ़ो। एंड देन जब लिटरली मैंने उनके बारे में रिसर्च करा तो मुझे पता चला कि उनके एक दो फ्रेंड्स हैं, वॉरेन बफे, चार्ली मंगर करके। तो मैंने कहा चलो इनको पढ़ते हैं। जब मैंने वॉरेन बफे को पढ़ा मेरा दिमाग हैंग कर गया। मैं कम्युनिकेशन सीखने गया था बट लिटरली मैं उससे 10 गुना बेटर चीज सीख गया है। दैट इज हाउ टू एक्सप्रेस योर सेल्फ, हाउ टू गेट गुड आइडियाज। बिकॉज कम्युनिकेशन इज नॉट अबाउट, बिकॉज आप कम्युनिकेट तब करोगे ना जब आपके ब्रेन में अच्छे अच्छे आइडियाज होंगे। आप अच्छी बातें तब बोल पाओगे जब आपके दिमाग में अच्छी बातें होंगी। तो जब मैं सोर्सेस के पास गया तो मुझे पता चला कि कम्युनिकेशन का सबसे बेस्ट तरीका यह है कि आप बेटर इंफॉर्मेशन अपने ब्रेन में डालो, इनपुट अच्छा करो तो आउटपुट अच्छा निकलेगा। और ये मैंने सीखा वॉरेन बफे से। तो एक यूट्यूब से शुरुआत हुई एंड देन यूट्यूब से जाके फिर बुक पे गया, बुक के जाके ऑथर पे गया, ऑथर से फिर ऑथर के फ्रेंड तक गया, ऑथर के फ्रेंड का लर्निंग सोर्स, मतलब ऑथर के फ्रेंड के क्या क्या लर्निंग सोर्सेस थे, वहां तक 4-5 लेयर डीपर जब मैं गया तो मुझे पता चला कि कम्युनिकेशन का सबसे बेस्ट रूल है इनपुट इक्वल्स आउटपुट।
एंड ऐसे बहुत सारे रूल्स है कम्युनिकेशन में, बट कहने का सिंपल मतलब ये है कि जब तक आप सोर्सेस के पास नहीं जाओगे तब तक आपको डेप्थ में इंफॉर्मेशन कभी नहीं मिलेगी। सरफेस लेवल पे रहोगे, सरफेस लेवल इंफॉर्मेशन मिलती रहेगी, डेप्थ में जाओगे तो डेप्थ की इंफॉर्मेशन मिलेगी। सी इट्स नॉट अबाउट कम्युनिकेशन। अगर आपको लाइफ में कोई भी स्किल सीखनी है, जब तक आप उसके सोर्सेस के पास नहीं जाओगे तब तक आपको कभी भी डेप्थ की इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगी। मी टेल यू वन हार्श ट्रुथ, अगर आप इंटरनेट पे सिर्फ ये सर्च करते रहोगे हाउ टू डू दिस, हाउ टू मेक मनी ऑनलाइन, how to learn this skill, how to learn Facebook ads, how to learn marketing, how to learn direct response marketing, blah blah blah, अगर आप how to सर्च करते रहोगे तो आपको हमेशा सरफेस लेवल इंफॉर्मेशन ही मिलती रहेगी। डेप्थ में जाना है तो हमेशा रिसर्च करना पड़ता है, सोर्सेस के पास जाने पड़ते हैं, और उसके लिए 10-10 घंटे, 20-20 घंटे, 100-100 घंटे की कई बार रिसर्च करनी पड़ती है अगर आप किसी भी एक स्किल के मास्टर बनना चाहते हो तो। फर्स्ट प्रिंसिपल इज not consume the surface level information, go towards the sources. Second principle here is unlearn. So there is a very famous quote about it. If you want to learn something new, you have to first unlearn the old things and old methods. यानी कि अगर आप कुछ नया सीखना चाहते हो तो सबसे पहले आपको पुरानी चीजें भूलनी पड़ेंगी। And literally it's not the learning that's hard, it's actually unlearning that is hard. सो होता क्या है, जब हम कोई नई चीज सीखने जाते हैं तो उस चीज के बारे में हमारे पहले से ही बहुत सारे प्री कंसीव्ड बिलीव्स होते हैं। अगर हमें अपने ब्रेन में नई इन्फॉर्मेशन डालनी है तो सबसे पहले पुराने फिल्टर्स, पुराना जो कचरा भरा हुआ उसको निकालना पड़ता है। इसे हम बोलते हैं अनलर्निंग। तो फॉर एग्जाम्पल मान के चलते हैं कि अगर मुझे सेल्स के बारे में सीखना है, अगर मुझे सीखना है कि सेल्स कैसे करते हैं, 1-to-1 सेल्स कैसे करते हैं, या फिर 1-to-many सेल्स कैसे करते हैं, या फिर किसी से भी कॉन्फिडेंटली बात कैसे करी जाती है, अगर मुझे इसके बारे में सीखना है तो सबसे पहले मेरे अंदर का जो डर है सेल्स को लेके, जो मेरे नेगेटिव बिलीव्स हैं सेल्स को लेके, जो मेरे मन में बहुत सारी गलत धारणाएं बनी हुई हैं, उनको निकालना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे सीखना हाउ टू मेक मनी ऑनलाइन, तो सबसे पहले ऑनलाइन पैसा कमाने के बारे में मेरे मन में जो मिथ्स बने हुए हैं उनको साफ करना पड़ेगा, उनको निकालना पड़ेगा। एंड लिटरली दिस इज द हार्ड प्रोसेस, दिस इज रियली हार्ड प्रोसेस, क्योंकि लोग नई चीजें सीखने के लिए बहुत उतावले रहते हैं, बट एक्चुअल में आप नई चीजें तब तक नहीं सीख पाओगे जब तक आप पुरानी चीजें अनलर्न नहीं करोगे, पुरानी चीजों को अपने माइंड से निकालोगे नहीं, क्योंकि एक म्यान में दो तलवारें कभी नहीं लड़ सकती। अगर आप ये सीखना चाहते हो कि अगर आप सेल्स के मास्टर बनना चाहते हो तो आपके मन में जो प्री कंसीव्ड बिलीफ है ना कि सेल्स हार्ड है, उसको निकालना पड़ेगा। जब तक आपके मन में बिलीफ बना रहेगा कि सेल्स बहुत हार्ड होती है तब तक आप सेल्स सीख ही नहीं पाओगे, इवन सीख भी लोगे तो कर नहीं पाओगे। सो अनलर्न करना बहुत इंपॉर्टेंट है, और अनलर्न करने के लिए आपको खुद के साथ बैठना पड़ता है, अपने ब्रेन से पुरानी चीजें निकालनी पड़ती है। सबसे बेस्ट सवाल यहाँ पे आता है कि अनलर्न करे कैसे। वेल जो सबसे बेस्ट चीजें मैं यूज करता हूँ वो है 3 चीजें, राइटिंग, जर्नलिंग एंड मेडिटेशन। सो अगर मुझे किसी भी चीज के बारे में अनलर्न करना, मतलब अपने ब्रेन से चीजें निकालनी है, नई इन्फॉर्मेशन डालने के लिए पुरानी इन्फॉर्मेशन निकालनी पड़ती है, बिकॉज ब्रेन की ना एक लिमिट है, एक लिमिटेड इन्फॉर्मेशन ही अपने ब्रेन में मतलब अपने अंदर स्टोर कर सकता है, उससे ज्यादा नहीं कर सकता। पुरानी इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए मैं यूज करता हूँ राइटिंग, जर्नलिंग एंड मेडिटेशन का। अब तीनों मैं क्विकली एक्सप्लेन करता हूँ। देखो राइटिंग का मतलब सिंपल ये होता है कि आप अपने आप को सवाल दो। मान के चलते हैं कि सेल्स में एक टॉपिक होता है ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, तो अगर मुझे ऑब्जेक्शन हैंडलिंग के बारे में सीखना है तो सबसे पहले ऑब्जेक्शन हैंडलिंग को लेकर जो मेरे नेगेटिव चीजें हैं वो मुझे निकालनी पड़ेंगी। अब वो कैसे मैं करता हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा वाई ऑब्जेक्शन हैंडलिंग इज हार्ड। एक क्वेश्चन लो, एक पेन एंड पेपर लो, उसमें लिखो वाई ऑब्जेक्शन हैंडलिंग इज हार्ड, मतलब मुझे ऑब्जेक्शन हैंडलिंग हार्ड क्यों लगती है। एंड फिर जो भी मेरे मन में आ रहा है, कोई भी फिल्टर नहीं लगाना है, जस्ट राइट डाउन वट एवर यू कैन, जो भी मन में आ रहा है जस्ट लिख डालो। एंड मैंने पूरा एक पेज लिखा कि क्यों ऑब्जेक्शन हैंडलिंग से मुझे डर लगता है। एंड देन लिटरली मुझे पता चला कि एक्चुअल में ऑब्जेक्शन हैंडलिंग से मुझे इसलिए डर लगता है क्योंकि मैं ब्लैंक हो जाता हूँ, मुझे समझ ही नहीं आता कि अगर कोई ये सवाल पूछेगा तो मुझे क्या जवाब देना। तो अगर मुझे पता हो कि मुझे क्या जवाब देना है तो मुझे डर नहीं लगेगा कोई भी ऑब्जेक्शन हैंडल करने से। मैंने 1-2 दिन इस पे दिया एंड लिटरली 8-10 चीजें निकल के आई कि ये कुछ चीजें हैं जो मुझे ऑब्जेक्शन हैंडलिंग सीखने से या फिर ऑब्जेक्शन हैंडल करने से रोक रही हैं। मेरे अंदर कुछ डर हैं जो अभी भी बने हुए हैं जब बात आती है सेल्स की, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग की। एंड जब आप थोड़ा सा उसको ध्यान से देखोगे ना तो आपको लगेगा एक्चुअल में ये सच नहीं है, जस्ट आपके मन का वहम है। फॉर एग्जांपल मान के चलते हैं कि अगर आपको कंटेंट क्रिएट करना है, आपको वीडियो बनानी है, तो एक सबसे बड़ा बिलीफ ये होता है कि यार हमारे दोस्त क्या सोचेंगे, हमारे रिश्तेदार क्या सोचेंगे, राइट। तो अगर आप लिखोगे कि मैं वीडियो क्यों नहीं बना पा रहा हूँ और क्या क्या रीजन है जिसकी वजह से मैं वीडियो नहीं बना पा रहा हूँ, मैं वीडियो बनाने से क्यों डरता हूँ, या फिर मैं कंटेंट क्रिएट करने से क्यों डरता हूँ,
जब आप लिखोगे तो आपको बहुत सारी चीजें पता चलेंगी। ये थोड़ा हार्ड प्रोसेस है, टाइम लगता है, आधे घंटे 1 घंटे बैठना पड़ता है खुद के साथ, बट लिटरली ये इतना इफेक्टिव प्रोसेस है कि अगर आपने, मैं पिछले 1 साल से लगातार एवरी सिंगल डे हर दिन करता रहा हूँ, एंड लिटरली दिस हैज हेल्प मी अ लॉट। सेकंड तरीका होता है जर्नलिंग। जर्नलिंग के अंदर क्या होता है कि हम अपने थॉट्स को एक्सप्रेस करते हैं। अनलर्न करने के लिए सबसे पहले अपने ब्रेन में जो बहुत सारी चीजें भरी पड़ी हैं उसको निकालना पड़ता है। निकालने के लिए या तो आप मुंह से निकाल दो, किसी के ऊपर गुस्सा दिखा दो, या फिर एक पेन एंड पेपर लो एंड जस्ट राइट डाउन वट एवर यू कैन। सो फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं किसी चीज के बारे में सीख रहा हूँ तो एवरी डे मैंने आज क्या सीखा, और उन चीजों को मैं जस्ट जर्नल कर देता हूँ, जस्ट लिख देता हूँ। अब इससे क्या होता है कि मैं, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो मेरे ब्रेन में चल रही थी, बट उसको मैंने निकाल दिया, पेन एंड पेपर पे उसको लिख दिया। बड़ी गलती लोग करते हैं, वो फिल्टर लगाते हैं, अच्छा ये बात मुझे लिखनी चाहिए कि नहीं लिखनी चाहिए। नो, जस्ट राइट डाउन एवरीथिंग। जो भी आपके ब्रेन में आ रहा है जस्ट राइट डाउन। अगर आपको मैथमेटिक के, ट्रिग्नोमेट्री के सवाल सॉल्व करने नहीं आते, जस्ट लिख दो। लिख दो कि मुझे डर लगता है, लिख दो कि मुझे मैथ से डर लगता है, लिख दो कि मुझे मैथ वाले टीचर की शक्ल अच्छी नहीं लगती इसलिए मुझे मजा नहीं आता मैथ पढ़ने में। फॉर एग्जाम्पल, जो भी है आपके ब्रेन में जस्ट लिख दो। लिटरली यू विल सी अ लॉट ऑफ थिंग जो कि आपके ब्रेन में चल रही थी, जो आपको रोक रही थी वो स्किल सीखनी थी, बट आपने उसको पेन एंड पेपर पे लिख दिया तो आपको ब्रेन काफी हल्का हो जाएगा। एंड उसके बाद जब आप सीखोगे तो आप बहुत जल्दी सीख पाते हो। जस्ट राइट डाउन वट एवर यू कैन, जो भी आ रहा है दिमाग में जस्ट लिख दो कि क्यों नहीं सीख पा रहे, क्यों सीख पा रहे, क्या दिक्कत है, क्या प्रॉब्लम है, उससे रिलेटेड, उसके अराउंड आसपास जो भी लिख सकते हो जस्ट लिख दो। एंड देखोगे कि आप बहुत हल्का महसूस करोगे, आपका ब्रेन बहुत लाइट महसूस करेगा उस पर्टिकुलर चीज को लेके। एंड उसके बाद जब आप सीखोगे तो बहुत इजीली, कम टाइम में बहुत इफेक्टिवली लर्न कर पाओगे। द थर्ड थिंग जो मैं यूज करता हूँ अनलर्न करने के लिए, इट इज मेडिटेशन। Although I'm not any spiritual guru, but I do meditation almost every single day to calm my brain. See, if you want to learn anything, तो आपके ब्रेन का शांत होना बहुत जरूरी है। एंड अनलर्न करने में, अपने ब्रेन को शांत रखने में, अपने ब्रेन से बहुत सारी फालतू की चीजें निकालने में, बहुत सारे फालतू के थॉट्स को गायब करने में मेडिटेशन इज अ वेरी इफेक्टिव वे। तो मेडिटेशन एक ऐसी चीज है जो आपको अनलर्न करने में सबसे ज्यादा हेल्प करेगी। अनलर्न करने का सिंपल मतलब ये है, फालतू का कचरा दिमाग से निकालना। सिंपल। अनलर्न करने का एक ही मोटिव हमारा ये होता है कि जो हमारे ब्रेन में बहुत सारे बेकार की बातें किसी एक पर्टिकुलर चीज को लेकर डली हुई हैं, या फिर किसी भी चीज को लेकर, उनको निकाल देना और अपने ब्रेन को बिल्कुल क्लीन, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर कर देना, ताकि कोई भी नई चीज सीखने के लिए हम अपने ब्रेन को प्रिपेयर कर पाए। राइटिंग, जर्नलिंग, मेडिटेशन, these 3 things can literally change your life. And you can go on YouTube, just write down on the search bar guided meditation in Hindi, and 15-20 मिनट की, 10 से 15 मिनट की, ऑल्दो मैं 1 घंटे की करता हूँ, लगभग 40 मिनट, 1 घंटे, कभी कभी 2 घंटे की भी करता हूँ। मैं ज़्यादा टाइम देता हूँ, बट मैं रेगुलर नहीं करता, एक दिन छोड़ के एक दिन करता हूँ, बट मैं 1 घंटे, 1.5 घंटे, 2 घंटे करता हूँ। सो यू कैन स्टार्ट विथ 10 मिनट्स, 15 मिनट्स, 10 मिनट, 15 मिनट कर सकते हो आप, ताकि थोड़ा थोड़ा आपका ब्रेन शांत होना स्टार्ट हो जाए, एंड देन आप किसी भी चीज़ को इफेक्टिवली सीख पाओ। So again, remember, in order to learn something new, you have to first unlearn the old things and old methods. जब तक पुरानी चीजें, पुराना कचरा ब्रेन से नहीं निकालोगे, तब तक नई चीजें ब्रेन में आएंगी नहीं, और आएंगी भी तो उतना इफेक्टिव तरीके से कभी नहीं आ पाएंगी। प्रॉब्लम ये नहीं है कि आप नई चीजें सीख नहीं पा रहे हो, प्रॉब्लम ये है कि आप पुरानी चीजें छोड़ नहीं पा रहे। एंड पुरानी चीजें छोड़ना, पुरानी चीजें अनलर्न करना, ये सबसे हार्ड पार्ट होता है। इसीलिए तो मैक्सिमम लोग नहीं कर पाते, क्योंकि अगर सिर्फ लर्निंग ही करना होता तो कोई भी कर लेता, जस्ट एक वीडियो ओपन करो, पेन एंड पेपर लेके बैठो और कुछ भी सीख लो। बट अगर ऐसे होना होता तो कोई भी सीख के मास्टर बन जाता, और हर व्यक्ति इलॉन मस्क या फिर गैरी विनरचक या फिर आइंस्टाइन बन गया होता। बट ऐसा नहीं है, वेरी फ्यू पीपल कैन डू दिस। और ये इसलिए है बिकॉज अनलर्न करना बहुत हार्ड प्रोसेस है। अपने ब्रेन से फालतू की चीजें निकाल फेंकना वो बहुत हार्ड प्रोसेस है, और वो बहुत कम लोग कर पाते हैं। और अगर आप ये कर सकते हो, यू कैन बिकम मास्टर एट एनीथिंग, लिटरली एनीथिंग। द थर्ड प्रिंसिपल हियर इज सेल्फ एग्जामिन, एंड लिटरली दिस इज वन ऑफ द थिंग्स जो कि आपको पूरी दुनिया से अलग बना सकता है। लिटरली पूरी दुनिया से आपको यूनिक बना सकता है, किसी भी एक चीज में आपको यूनिक बना सकता है। सेल्फ एग्जामिन करने का सिंपल मतलब ये होता है कि डू नॉट बिलीव एवरीथिंग यू हियर और लिसन। जो भी आप सुनते हो, जो भी पढ़ते हो, जो भी समझते हो किसी भी टॉपिक के बारे में, डू नॉट बिलीव दिस, बिकॉज हो सकता है कि वो उस व्यक्ति का ओपिनियन। अब फॉर एग्जाम्पल मान के चलते हैं कि
हो सकता है कि आप सीख रहे हो हाउ टू मेक मनी ऑनलाइन विद कोचिंग बिजनेस, या फिर आप सीख रहे हो हाउ टू मेक मनी ऑनलाइन विद एफिलिएट मार्केटिंग, या फिर आप सीख रहे हो ड्रॉप शिपिंग करके ऑनलाइन पैसा कैसे कमाएं। फॉर एग्जाम्पल आप सीख रहे हो मेक मनी ऑनलाइन के बारे में, आप इन्फॉर्मेशन कंज्यूम कर रहे हो, वीडियोस देख रहे हो। अब आप किसी वीडियो पे गए एंड उस पर्सन ने बताया कि सारे बिजनेसेस खराब हैं, सिर्फ ये वाला बिजनेस करो। फिर किसी और वीडियो पे गए, वो बोलता सारे बिजनेस खराब हैं, ये वाला करो। एंड हर व्यक्ति अलग अलग चीजें आपको बता रहा है। डू नॉट बिलीव एवरीथिंग दैट यू हियर और लिसन। सेल्फ एग्जामिन, ऑलवेज क्वेश्चन एवरीथिंग। फॉर एग्जाम्पल आप कम्युनिकेशन स्किल्स के बारे में सीख रहे हो, अगर आप सेल्स के बारे में सीख रहे हो, आप लाइफ की कोई भी स्किल सीख रहे हो यार, जस्ट क्वेश्चन एवरीथिंग कि क्या ये चीज सच में फैक्टफुल है भी या नहीं, या फिर जस्ट ये किसी व्यक्ति का ओपिनियन। और अगर वो चीज किसी व्यक्ति का सिर्फ ओपिनियन है, डू नॉट बिलीव, डू नॉट फॉलो दैट थिंग। यू डोंट नीड टू फॉलो दैट थिंग, यू जस्ट नीड टू फॉलो दोज थिंग्स which are scientifically proven to work। अगर आपको कोई भी स्किल सीखनी है तो सबसे पहले क्वेश्चन करना सीखो। क्यूरियोसिटी होनी बहुत जरूरी है। अल्बर्ट आइंस्टाइन दुनिया के सबसे ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट इसलिए बन पाए क्योंकि उनके अंदर क्यूरियोसिटी थी, सवाल पूछने की कि ये चीज कैसे होती है, ये चीज कैसे होती है, अच्छा ये कैसे होता है, अच्छा ये क्यों होता है, अगर ये ऐसा है तो ऐसा क्यों है, क्यों है। अगर कम्युनिकेशन स्किल के अंदर मुझे कोई बोल रहा है कि बोलो कम और सुनो ज्यादा, तो ऐसा क्यों होता है, और ऐसा करने से क्या होता है। जब आप उसके अंदर थोड़ा डीप जाओगे ना, जब आप सेल्फ एग्जामिन करोगे कि ऐसा क्यों होता है, अगर कोई चीज होती है तो ऐसे क्यों होती है, गूगल करो, चैट जीपीटी करो, सेल्फ एग्जामिन करो, खुद के साथ बैठो पेन एंड पेपर लेके कि ऐसा क्यों होता है, ये चीज ऐसे क्यों होती है, और ये होने से क्या फायदा होता है। अब फॉर एग्जाम्पल जब मुझे सीखना था, जब मैं कम्युनिकेशन स्किल्स के बारे में सीख रहा था, तो सबसे वन ऑफ द बेस्ट लेसन जो मैंने सीखा था वो था साइलेंस, कि कम्युनिकेशन स्किल के अंदर आपको साइलेंट रहना पड़ता है। तो अगर आप किसी से भी 1-to-1 बात कर रहे हो तो आपको ट्राई करना है कि आप बात कम करो और सुनो ज़्यादा। तो मैंने कहा ठीक है करते हैं, तो 1-2 बार मैंने करा। सो ऑल्दो इफेक्टिव स्ट्रैटेजी थी, बहुत बढ़िया स्ट्रैटेजी थी, मुझे पॉजिटिव रिस्पॉन्सेज भी मिले। बट फिर मैंने सोचा यार कि ठीक है, बट ऐसा क्यों होता है और ऐसा होने से होता क्या, अगर मैं ऐसा करूंगा तो क्या होता है। देन फिर जब मैंने इसके अंदर थोड़ा डीप रिसर्च करी तो मुझे एक बुक के बारे में पता चला, 48 लॉज ऑफ पावर करके एक बुक थी। तो उसके अंदर 48 रूल बताए गए थे पावर के, तो उसके अंदर पावर का एक रूल था साइलेंस। तो देन मुझे पता चला कि अच्छा, जब हम साइलेंट रहते हैं तो पावर हमारे हाथ में होती है, कमांड हमारे हाथ में होती है। और जितना ज्यादा आप साइलेंट रहोगे, जितना ज्यादा आप सुनोगे और जितना ज्यादा सामने वाले व्यक्ति को बोलने का मौका दोगे, उतना ही ज्यादा पावर आपके हाथ में आएगी, कमांड आपके हाथ में आएगी, और आप उस कम्युनिकेशन को या फिर उस कन्वर्सेशन को अपने अकॉर्डिंग ड्राइव कर पाओगे। एंड लिटरली सेल्स के अंदर, मार्केटिंग के अंदर, कम्युनिकेशन के अंदर ये बहुत खतरनाक स्ट्रेटजी थी। एंड इसने मेरी काफी ज्यादा हेल्प करी कुछ सेल्स क्लोज करने में भी। एंड ऐसी बहुत सारी चीजें हैं, बट ये तब होता है, आप इन चीजों को बेटर तरीके से तब सीख पाते हो जब आप अपनी एग्जामिनेशन इसके अंदर लगाते हो, खुद से एग्जामिन करते हो, सवाल पूछते हो, क्वेश्चन एवरीथिंग। सवाल पूछना सीखो, ऐसा क्यों होता है, ये होने से क्या होगा, अगर मैं ऐसा करता हूं तो इसका क्या रिजल्ट आएगा। डिग डीपर, तह तक जाओ चीजों के, और जब तक चीजों के तह तक नहीं जाओगे तब तक हमेशा सरफेस लेवल इंफॉर्मेशन कंज्यूम करते रहोगे और हमेशा एक सरफेस लेवल इंसान बन के ही रह जाओगे। अगर किसी भी स्किल का मास्टर बनना है तो आपको डेप्थ में जाना पड़ेगा। एंड सेल्फ एग्जामिनेशन इज वन ऑफ द बेस्ट थिंग दैट यू कैन डू इफ यू वांट टू मास्टर any skill in the world. So that was the 3 principles that you can follow if you want to learn and master any skill in the world. I repeat again, फर्स्ट वन इज लर्न फ्रॉम द सोर्सेस, हमेशा सोर्सेस के पास जाओ, सरफेस लेवल इंफॉर्मेशन कंज्यूम मत करो। सेकंड वन इज अनलर्निंग, क्या सीखना है ये इंपॉर्टेंट नहीं है, बट क्या भूलना है ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नई चीजें सीखने के लिए पुरानी चीजें निकालना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अनलर्निंग करना बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड थर्ड वन इज सेल्फ एग्जामिनिंग, जो भी चीज सीख रहे हो सवाल करना सीखो कि ऐसा होता है तो क्यों होता है, क्यूरियस होना सीखो, आइंस्टाइन की तरह थोड़ा बहुत क्यूरियोसिटी जगाना सीखो। जब तक वो क्यूरियस नहीं होगे तब तक मास्टर कभी नहीं बन पाओगे, हमेशा एक सरफेस लेवल इंसान बन के रह जाओगे, किसी भी फील्ड के टॉप पे कभी नहीं जा पाओगे। सो दोज आर द प्रिंसिपल दैट आई फॉलो टू मास्टर एनी स्किल इन बिजनेस, एंड यू कैन डू इट टू। So if you like the video, so subscribe our channel and we will meet in one of another videos. Thank you so much.